असम्बलियों में जिस तरह की तकरीर सुनने को मिलती है, इससे साफ वाज़ेह होता है कि ये सियासतदानों का एक अखाड़ाबाजी रहा है। और यही बात अगर आम पाकिस्तानी शहरी समझ जाए, हो सकता है कि मुल्क एक इनकलाब की तरफ चला जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में जहाँ पर सियासी इंतशार हमेशा से रहा है, वहाँ पर इस सियासत के मैदान में सियासी सस्पेंस हस्बे दस्तूर हमेशा की तरह कायम रहा। अवाम को ये नहीं पता होता आगे क्या होने वाला है। अवाम जो सोचती है मगर कुछ नया ही निकल कर सामने आ जाता है। इस बार तो ऐसा महसूस हुआ जैसे अवाम खुद सियासी हो गई है। पूरी 24 करोड़ अवाम के इस मुल्क ने सियासत में गहरी दिलचस्पी ज़ाहिर करना शुरू कर दी है। वो इस तरह से पहले तो हम ये सुनते थे कि इलेक्शन का टर्न ओवर जो है वो बहुत कम होता है, मगर 2013 के बाद जब से तहरीक इंसाफ ने मकबूलियत हासिल करना शुरू की और इलेक्शन में अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ने शुरू कर दिए और इस बात का क्रेडिट लिया कि इनकी वजह से इलेक्शन में मादी से ज़्यादा टर्न ओवर आया। पाकिस्तान में आज तक जितने भी इलेक्शन हुए हैं, इन पर हमेशा धांधली का इल्ज़ाम ही लगा है। इन धांधली ज़्यादा इलेक्शन के बावजूद हमेशा से माजी में मौजूद पाकिस्तान की दो मशहूर मकबूल सियासी जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की हमेशा यही ख्वाहिश रही है कि ये धांधली ज़्यादा इलेक्शन दोबारा हो। इलेक्शन पर धांधली के इल्ज़ाम तो बहुत दूर की बात है, इसलिए शफाफियत पर जो सवालात उठते हैं उसको भी हम एक तरफ रख देते हैं। मगर 8 फरवरी 2024 होने वाले इलेक्शन में अवाम ने गहरी दिलचस्पी जाहिर की। जिस तरह से ये कहा जाने लगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक वाज़ेह अक्सरियत से जीत चुके हैं, बल्कि 8 फरवरी जीती हुई सीटें पीटीआई हार चुकी थी। इनमें क्या सदाकत है, क्या सच है, वो तो इलेक्शन कमीशन वाले ही बेहतर जानते हैं। पर 8 फरवरी के बाद कौम को नए नए जुमले सुनने को मिले। पहले सिर्फ ये कहा जाता कि इलेक्शन में धांधली हुई है, अब इससे भी ज़्यादा बायसे शर्मिंदगी इल्ज़ाम लगता है। अब कहा जाता है कि अवाम ने अपने वोटों की हिफाजत तो की, मगर अवामी मैंडेट को ही चोरी कर दिया गया। और यही बात अगर आम पाकिस्तानी शहरी समझ जाए, हो सकता है कि मुल्क एक इनकलाब की तरफ चला जाए। अब जैसा कि पार्लियामेंट एक सियासी अखाड़ा बन चुकी है, अब यही सुनने को मिल रहा है अवामी मैंडेट चोरी हुआ है। इन लोगों ने फॉर्म 47 के बलबूते पर अवामी मैंडेट को चोरी किया है। मेरे ख्याल में अगर कौमी असम्बली हो जाए, सूबाई असम्बली, अब असम्बलियों में मुल्क के लिए फैसले कम होंगे कि मुल्क के लिए फैसले करना मुश्किल होगा, क्योंकि अब इन असम्बलियों में जिस तरह की तकरीर सुनने को मिलती है, इससे साफ वाज़ेह होता है कि ये सियासतदानों का एक अखाड़ा बन चुका है। अगर किसी मुल्क में अवामी मैंडेट को चोरी कर लिया जाए तो इसका मतलब ये है कि अवाम की अक्सरियत की ख्वाहिशात को दबा दिया गया है। मतलब ये हुआ कि असम्बलियों में बैठे हुए लोग आपके वज़ीर आला को मानते ही नहीं, और ये तासर बैरून ममालिक में भी जा रहा है, जिसका नुकसान सिर्फ पाकिस्तान को। शुक्रिया।